हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आईएएस स्पीशीज। दोस्तों, आज की वीडियो कृषि के अंतर्गत तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार में कृषि के अंतर्गत उर्वरकों का उपयोग किस प्रकार से हो रही है, साथ ही साथ सिंचाई की क्या स्थिति है। यानी उर्वरक, खाद जो फर्टिलाइजर है और सिंचाई यानी इरिगेशन, इन दोनों के संबंध में आज संपूर्ण चीजों को जानेंगे जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रस्तुत की गई है। जो आंकड़े दिए गए उसी पर आधारित आज का ये पूरा एपिसोड है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो उर्वरकों से संबंधित है या सिंचाई से संबंधित है वो आज आपको मिलने वाली है, जो बिहार से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम बिहार में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के उपयोग की क्या स्थिति है, आइए इसे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में फसलों को उचित पोषण मिले, इस उद्देश्य से उर्वरकों का उपयोग कृषि क्षेत्र में की जाती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसके अनुसार 2021-22 में राज्य में उर्वरकों का कुल उपयोग 167.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। ध्यान रखें, बिहार में उर्वरकों की जो खपत है वो 167.7 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, किंतु यह खपत 2019-20 की तुलना में कम है। 2019-20 में उर्वरकों की कुल खपत 219 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही थी। दोस्तों, 2021-22 में उर्वरकों के कुल खपत में सर्वाधिक 64.6% हिस्सा यूरिया का था। ध्यान रहे, सर्वाधिक खपत जिस उर्वरक की थी वो उर्वरक यूरिया है जो 64.6% थी। इसके पश्चात 16.1% डाई अमोनियम फॉस्फेट अर्थात DAP था। दूसरी ओर कृषि मौसम के हिसाब से भी उर्वरकों की खपत होती रही है। रबी और खरीफ की फसलों में उर्वरकों की मात्रा का उपयोग अलग अलग हुआ है। 2021-22 में रबी मौसम में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग 190.2 किलोग्राम था, तो वहीं खरीफ मौसम में यह 141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि उर्वरकों का जो कुल खपत है उसमें रबी मौसम के लिए और खरीफ मौसम के लिए खपत अलग अलग है। रबी मौसम जो जाड़े के दिनों में फसल बोई जाती है, उस मौसम में उर्वरकों की खपत अधिक दिखाई दे रही है जो 190.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो वहीं खरीफ की फसलों में यह 141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही थी। बिहार के अंतर्गत जिलों में उर्वरकों की खपत किस प्रकार है, आइए इसे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार में कुल उर्वरकों में से लगभग 23.5% की खपत केवल 5 जिलों में हुई थी। जी हां, सिर्फ 5 जिलों में बिहार में कुल उर्वरकों की जितनी खपत है उसका 23.5% हुआ था। ये 5 जिले हैं पूर्णिया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, नालंदा और वैशाली। तो आइए देखते हैं इन 5 शीर्ष जिलों में उर्वरकों की खपत कितनी रही थी। 2021-22 में उर्वरकों की सर्वाधिक खपत करने वाले ये 5 जिले हैं। उनमें पहले स्थान पर पूर्णिया है जहां 1.72 लाख टन उर्वरक की खपत हुई थी 2021-22 के दौरान। दूसरे स्थान पर रोहतास है जहां 1.53 लाख टन उर्वरक की खपत हुई थी। तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण जहां 1.48 लाख टन। चौथे स्थान पर नालंदा, वहां 1.29 लाख टन और पांचवें स्थान पर वैशाली जहां 1.23 लाख टन उर्वरकों की खपत दर्ज की गई थी 2021-22 के दौरान। आइए इरिगेशन, सिंचाई के क्षेत्र में बिहार में क्या स्थिति है इसे जानते हैं। इस सेक्शन से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पूरी वीडियो को आप निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखें। आप सभी ये जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और यह अत्यधिक रूप में मानसून पर निर्भर करती है। अतः मानसून की अनिश्चितता और वर्षा आश्रित खेती में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके बिना हम कृषि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में सिंचाई के विकास के लिए कुल 2670.49 करोड़ रुपए व्यय की गई थी। 2021-22 में सिंचाई के लिए जो कुल व्यय की गई थी उनमें पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 95.8%, तो राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 4.2%। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इरिगेटेड एरिया अर्थात सिंचित क्षेत्र के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में क्या बात कही गई है।
बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वह कुल मिलाकर 2020-21 में बढ़कर 54.96 लाख हेक्टेयर हो गई थी। याद रहे कि यही 2021-22 में भी रही है, जो 2020-21 में थी वो 54.96 लाख हेक्टेयर। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधनों में जैसा कि आप जानते हैं कि नलकूप, कुएं, नहर, तालाब इत्यादि शामिल हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहां पर ध्यान रखें कि राज्य के सकल सिंचित क्षेत्र अर्थात कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 63.4% भाग पर नलकूप अथवा कुएं से सिंचाई की जाती है। अर्थात सिंचाई के साधनों में बिहार में शीर्ष स्थान पर यानी पहले स्थान पर नलकूप और कुएं हैं, जिसके द्वारा सबसे अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है और वो 63.4% है। दूसरे स्थान पर नहर, कैनाल हैं, जिसके द्वारा राज्य के सकल सिंचित क्षेत्र के यानी कुल सिंचित क्षेत्र के 30.9% 30.9% भाग पर सिंचाई यानी इरिगेशन की जाती है। दोस्तों, तालाबों जो पॉन्ड्स हैं उससे राज्य के सकल सिंचित क्षेत्र का केवल 2% हिस्सा ही सिंचित है। तो पहले स्थान पर नलकूप और कुएं, दूसरे स्थान पर नहर यानी कैनाल और तीसरे स्थान पर तालाबों यानी पॉन्ड्स का स्थान है। तो अब इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि राज्य में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो वो जिला है रोहतास। यहां पर 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो याद रहे कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध जहां पर मौजूद है वो जिला कौन है, वो जिला रोहतास है, जहां पर 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जबकि सबसे कम सकल सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो वो जिला उत्तर बिहार का शिवहर जिला है, जहां मात्र 0.26 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दें कि नलकूपों से सबसे अधिक सिंचित वाले जिले बिहार में कौन हैं। तो ये 3 जिले जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो सिर्फ 3 जिले हैं, उनमें पहला स्थान समस्तीपुर जिला है, जहां 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर नलकूपों से सिंचाई की जाती है। दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी, जहां 1.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर, और तीसरे स्थान पर कटिहार जिला, जहां 1.78 लाख हेक्टेयर भूमि पर नलकूपों से सिंचाई की जाती है। यानी नलकूपों से सिंचाई के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार हैं। दोस्तों, अब आप ये जान रहे हैं कि बिहार में सिंचाई के साधनों में नहरों यानी कैनाल्स का दूसरा स्थान है, और ये भी कि संपूर्ण सिंचित क्षेत्र के मामले में रोहतास जिला पूरे बिहार में पहले स्थान पर है। तो यहां अब इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान रखें कि नहरों द्वारा, जी हां, कैनाल्स के द्वारा सिंचित सबसे बड़ा क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, तो वो जिला भी रोहतास जिला है। तो राज्य के 3 शीर्ष जिले जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां नहरों द्वारा, कैनाल्स के द्वारा सिंचाई की जाती है, वे जिले कौन कौन से हैं। तो इस क्षेत्र में पहले स्थान पर रोहतास जिला, जहां 3.07 लाख हेक्टेयर पर नहरों से सिंचाई की जाती है। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण, जहां 1.85 लाख हेक्टेयर भूमि पर, और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद जिला है, जहां 1.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरों से सिंचाई की जाती है। यानी नहरों से सिंचाई के मामले में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो वो पहले स्थान पर रोहतास, दूसरे पर पश्चिम चंपारण और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद हैं। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बिहार में चरम सिंचाई क्षमता, जी हां, पीक कैपेसिटी जो इरिगेशन की है, उसके बारे में बात कही गई है। इसके अनुसार 2021-22 में बिहार में चरम सिंचाई जो पीक इरिगेशन क्षमता थी वो हो गई है 117.54 लाख हेक्टेयर, और इसमें सभी प्रकार की सिंचाई क्षमता शामिल है, जैसे बृहद एवं मध्यम सिंचाई जो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोग्राम है वो, दूसरा लघु सिंचाई, माइनर इरिगेशन, भूतल सिंचाई, सरफेस इरिगेशन जैसे तालाब, पाइन इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं, एवं भूजल सिंचाई जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन है। इन सभी को मिलाकर जो कुल सिंचाई क्षमता हो गई है वो 117.54 लाख हेक्टेयर।
तो इनमें 2021-22 में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की कुल चरम क्षमता जो पीक कैपेसिटी वो कितनी थी, वो थी 53.53 लाख हेक्टेयर। याद रहे कि बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता कितनी है, जो पीक कैपेसिटी कितनी थी, वो थी 53.53 लाख हेक्टेयर। इनमें से 37.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी 2021-22 में। ध्यान रहे कि कुल क्षमता कितनी है, 53.53 लाख, और इनमें से 37.22 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी, बहाल की गई थी, वहां क्रिएट की गई थी। और इस सृजित सिंचाई क्षमता में 28.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी। यानी सृजित की गई थी कितनी, 37.22 लाख हेक्टेयर, जबकि उसमें से 28.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी। यानी सृजित सिंचाई क्षमता का 75.8%, 75.8% का उपयोग किया गया था 2021-22 के दौरान। इसी प्रकार लघु सिंचाई माइनर इरिगेशन की चरम क्षमता पीक कैपेसिटी 2021-22 में 64.01 लाख हेक्टेयर थी। तो 2021-22 में लघु सिंचाई के अंतर्गत सृजित क्षमता कितनी थी, तो वो थी 45.27 लाख हेक्टेयर। ध्यान रहे कि चरम क्षमता है 64.01 लाख हेक्टेयर, तो वहीं सृजित क्षमता वो है 45.27 लाख हेक्टेयर। और इस सृजित क्षमता में 40.74 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई थी। तो इस प्रकार सृजित क्षमता का यह 90% होता है। यानी लघु सिंचाई के क्षेत्र में जो सृजन की गई थी सिंचाई क्षमता की, उसका लगभग 90% का उपयोग किया गया 2021-22 के दौरान। दोस्तों, कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित आज की ये तीसरी वीडियो थी, और इन 3 वीडियो में कृषि से संबंधित, जी हाँ, बिहार की कृषि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया, और ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एपिसोड बिहार में उद्यम की क्या स्थिति है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या बात या क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसे लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखा करें, तभी आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगी, अन्यथा आपका सिर्फ समय जाया होगा। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे तो आपसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।